हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जिस सिलसिले में हम ग्रहों की बेस्ट प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, उसी में अब हमने वो सिलसिला भी शुरू कर दिया है जिसमें ग्रह अपने सबसे मुश्किल नतीजे दे सकते हैं। अब जब हम सबसे मुश्किल नतीजे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई ग्रह किसी खास भाव में सबसे बुरे या तबाह कुन नतीजे देता है, मगर हम यहाँ जो कह रहे हैं वो ये है कि वो ग्रह उस भाव में अपनी बेहतर प्लेसमेंट्स की तुलना में थोड़े मुश्किल नतीजे देता है। मसलन अगर कोई ग्रह किसी भाव में अच्छे नतीजे देता है और दूसरे भाव में उतने अच्छे नहीं, तो ये हमेशा रिलेटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं कहूँ कि कोई ग्रह छठे भाव में बहुत अच्छा नहीं करता तो उस ग्रह से जुड़ी जिंदगी की तमाम चीजें तबाह हो जाएंगी। आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बुरा होगा, उस प्लेसमेंट से कोई भलाई नहीं निकलेगी। मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा यहाँ मतलब ये है कि जब मैंने कहा कि ग्रह कुछ भावों में अच्छे नतीजे देते हैं तो इसका मतलब है कि वो कुछ भावों में बहुत बेहतर नतीजे देते हैं बनिस्बत दूसरे भावों के। कुछ दूसरे भावों को जिन्हें मैं मुश्किल प्लेसमेंट्स कह रहा हूँ, उनमें आपको ज्यादा चुनौतियां मिलती हैं। यहाँ आपको शायद ग्रह के नतीजे पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हर थोड़ी देर में चुनौतियां भी आपके सामने आती रहती हैं, सवाल भी आपके सामने आते रहते हैं और आपको शायद धारा के खिलाफ तैरना पड़े, मेहनत करनी पड़े ताकि ग्रह से बेहतर नतीजे निकाल सकें, क्योंकि वो किसी खास भाव में बैठा है। बस यही मतलब है। तो कृपया इस वीडियो को भी उसी नजरिए से देखें, ना कि किसी ग्रह को किसी भाव में तबाह कुन समझें, बल्कि उसे उसकी बेस्ट प्लेसमेंट्स की तुलना में अपेक्षाकृत कम अच्छा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्र की मुश्किल प्लेसमेंट्स से कुछ खास भावों में। शुरू करते हैं पहले भाव से। ये बहुत सारे लोगों को हैरानी हो सकती है कि पहले भाव में शुक्र फायदेमंद होना चाहिए, पहले भाव में बहुत अच्छे नतीजे देने चाहिए, और कभी कभी हम गुमराह हो जाते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि लग्न में कोई फायदेमंद ग्रह हमेशा हमें बेस्ट नतीजे देता है। तो हम यहाँ हैं क्योंकि हम सबसे मुश्किल उदाहरण की बात नहीं कर रहे। दूसरे भाव में शुक्र हमेशा पहले भाव के शुक्र से बेहतर होगा। सातवें भाव में शुक्र हमेशा पहले भाव के शुक्र से बेहतर होगा। पांचवें भाव में शुक्र हमेशा पहले भाव के शुक्र से बेहतर होगा। ये वो कंपैरेटिव एनालिसिस है जो हम कर रहे हैं शुक्र की बेहतर भावों में प्लेसमेंट बनाम उतने बेहतर न होने वाले भावों में। तो लग्न में अर्थात पहले भाव में शुक्र आपको सबसे मुश्किल या तबाह कुन या सबसे बुरे नतीजे नहीं देगा, बल्कि मुश्किल नतीजे देगा और दूसरे भाव में शुक्र की तुलना में उतने अच्छे नहीं देगा। तो फिर क्या होता है और क्यों मैं कह रहा हूँ कि लग्न में शुक्र मुश्किल नतीजे दे सकता है? चलिए पहले अच्छी चीजों को देखते हैं और फिर उन अच्छी चीजों से क्या चुनौतियां पैदा हो सकती हैं जो शुक्र आपको लग्न में देता है। लग्न में पहले भाव में शुक्र आम तौर पर आपको बहुत अच्छी सूरत देता है या आपको बहुत प्रेजेंटेबल बनाता है। ये आपको कोमल सूरत भी देता है, बहुत खिंचाव वाली सूरत, जहां कोई जब आपको देखता है तो आपको दोबारा देखना चाहता है, शायद आपके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता है, शायद आपको जानना भी चाहता है। हालांकि इस प्लेसमेंट के साथ समस्या ये है कि कभी कभी दूसरों का आकर्षण बहुत सतही होता है। लोग आपकी तरफ इसलिए आकर्षित होते हैं, आपके साथ ज्यादा वक्त बिताना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो आपको जैसा देखते हैं उसकी वजह से, ना कि इसलिए कि आप अंदर से क्या हैं। तो क्योंकि वो आकर्षण, आपके करीब आने की वो ख्वाहिश सब सतही है, इसलिए आपके द्वारा बनाए गए बहुत सारे कनेक्शन, खासकर जवानी के दिनों में, सतही कनेक्शन की बजाय मजबूत कनेक्शन नहीं होते। और क्योंकि शुक्र सातवें भाव में तुला राशि में बहुत ताकतवर हो जाता है, तो जाहिर है जब आप अपने बेस्ट भाव के बिल्कुल सामने वाले भाव में आ जाते हैं तो आप बहुत सारी ताकत खो देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ ना तो चौथे भाव की तरह डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है और ना सातवें भाव की तुलना में जहाँ शुक्र असाधारण अच्छा करता है। इसलिए आपके रिश्ते या कनेक्शन सतही रह जाते हैं।
दूसरी बात, पहले भाव में शुक्र आपको बहुत बहुत महत्वाकांक्षी बना देता है, चाहता है कि आपको, या कम से कम आप चाहते हैं कि जिंदगी की तमाम अच्छी चीजें आपको मिलें। आपको सबसे अच्छे घर चाहिए, सबसे अच्छी मटेरियल कामयाबी चाहिए, सबसे अच्छे पार्टनर चाहिए। तो क्या होता है, क्योंकि कभी कभी आपकी उम्मीदें हकीकत से मेल नहीं खाती, लग्न में शुक्र के साथ आप हमेशा कुछ न कुछ पीछे भागते रहते हैं। आप या तो मटेरियलिज्म या पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या आराम व आसाइश के पीछे, या बेहतर जिंदगी के पीछे, या किसी पार्टनर के पीछे, या किसी रिश्ते के पीछे। और ज्यादा, लग्न में शुक्र आपको कभी भी पूरी तरह से खुश और संतुष्ट नहीं होने देता जो आपके पास है। तो कभी कभी ये आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं देता, जिसकी वजह से आप निराश रहते हैं, और ज्यादा चाहते हैं, और ज्यादा मांगते हैं, और ये भागदौड़ पूरी जिंदगी चलती रहती है। कभी कभी ये आपको काफी दे सकता है, फिर भी आपको नहीं लगता कि आपके पास काफी है। आप लगातार कुछ पीछे भागते रहते हैं। जिसके पास बहुत अच्छी सूरत होती है, वो सोचता है कि दुनिया मेरे कदमों में होनी चाहिए, मुझे अच्छा मॉडल बनना चाहिए, मुझे अच्छा एक्टर बनना चाहिए, लोग मुझसे प्यार करें, लोग मुझे मंच पर बिठाएं, लोग मुझे पैसे दें, दूसरे जेंट्स के लोग, शायद इसी जेंट्स के लोग खुद को मुझ पर न्योछावर करें, वगैरह वगैरह। मगर ऐसा नहीं होता। एक वजह ये भी है कि पहले भाव में मेष राशि की एनर्जी, मंगल की एनर्जी भी होती है। तो आपके लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं, लक्ष्य उतने ही मुश्किल होते हैं जितना आप हासिल कर पाते हैं, उससे भी ज्यादा। शुक्र नरमी शालीनता का ग्रह है, तो ये वो नरमी, वो शालीनता, वो अच्छी सूरत और बढ़िया जायका, जिंदगी की बढ़िया चीजों की उम्मीद, ये सब आपको लाता है। मगर जिंदगी का बढ़िया जायका पाने के लिए आप हमेशा संघर्ष करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ पीछे भागते रहते हैं। तो आम तौर पर कभी कभी शुक्र आपको बहुत कुछ दे देता है, फिर भी एक निराशा रहती है, एक भूख रहती है, और कुछ करने की, कुछ और मिल सकता था, कुछ और पा सकते थे। और इसलिए कभी कभी मैंने लग्न में शुक्र वालों में देखा है कि भले ही उन्हें बहुत सारी मटेरियल कामयाबी मिल जाए, बहुत अच्छी सूरत मिल जाए, फिर भी अंदर की गहराई में वो संतुष्टि नहीं आती कि खुदा ने मुझे बहुत दिया है, मैं बहुत धन्य हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे शुक्रगुजार होने के लिए सब कुछ है। मैं सच्ची खुशी से कहूँ कि खुदा ने मुझे जो दिया है, राशि चक्र के प्रति वो तरह की प्रतिक्रिया नहीं निकलती। आप लग्न में शुक्र वालों से पूछें, भले ही उनके पास बहुत कुछ हो, क्या आपने बरकत वाली जिंदगी जी है, क्या कुछ और हासिल करना चाहते हैं, तो वो हमेशा एक चीज बताएंगे जो उनकी जिंदगी में गायब है, जो उन्हें काफी नहीं मिली, या जहां उन्हें लगता है उनमें कमी है, या जिसे वो अभी भी पीछे भागना चाहते हैं। तो हर वक्त पीछे भागने वाली जिंदगी, कभी कुछ मिल जाता है, फिर भी पीछे भाग रहे हो, कभी कुछ नहीं मिलता, फिर भी पीछे भाग रहे हो। तो अगर आप अपनी प्रवृत्तियों को काबू में कर सकें, अपनी भूख को काबू में कर सकें, जो आपके पास है उसमें ज्यादा खुश और संतुष्ट रह सकें, तो लग्न में शुक्र की ये प्लेसमेंट बेहतर हो सकती है, जहां आपको जिंदगी की अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, मटेरियल कामयाबी भी मिल सकती है, मगर बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, और बहुत सब्र से, और कुछ चीजों को छोड़ने के लिए तैयार रहने से, जो शायद आपको उस भरपूर मात्रा में न मिले जितनी आप चाहते हैं। अब चलते हैं शुक्र की दूसरी प्लेसमेंट की तरफ, जो बाकी की तुलना में मुश्किल है। यहाँ मैं तीसरे भाव में शुक्र की बात कर रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि तीसरे भाव में शुक्र एक मुश्किल प्लेसमेंट है? ऐसा नहीं कि ये आपको मुश्किल नतीजे या तबाह कुन जिंदगी या सबसे खराब तरह की प्लेसमेंट देता है। ये आपको उन नतीजों को पाने के लिए ज्यादा मेहनत करवाता है, जहाँ किसी और भाव में ये आपको आसानी से दे सकता है। तो तीसरे भाव में शुक्र आपको, मसलन दूसरे भाव में शुक्र की तुलना में, अच्छी आमदनी, अच्छी रोजी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर सकता है। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तबाह कुन नतीजे मिलते हैं, मैं कह रहा हूँ आपको शुक्र की बेहतर प्लेसमेंट्स के मुकाबले मुश्किल नतीजे मिलते हैं।
तो यहाँ तीसरे भाव में शुक्र आपको शुक्र से जुड़ी हर चीज या शुक्र से जुड़ी ज्यादातर चीजों के लिए मेहनत करने पर मजबूर करेगा। मसलन तीसरे भाव में शुक्र आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर मेहनत करवाएगा, लेकिन आपकी राशि आपको ये भी देती है अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर मेहनत करें तो आप शायद 2-3 अलग अलग ज़बानें बोलने वाले इंसान बन सकते हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन में बहुत शऊर वाले हो सकते हैं, बहुत निखरे हुए हो सकते हैं। जब आप बात करते हैं तो आप बाकी लोगों की तुलना में बहुत आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से लोगों पर असर डाल सकते हैं। तीसरे भाव में शुक्र वाले बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे हो सकते हैं। आम तौर पर तीसरे भाव में शुक्र के साथ आप पाएंगे कि ये लोग बहुत फोटोजेनिक होते हैं, यानी जब वो इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालते हैं तो इनकी सबसे अच्छी तस्वीरें होती हैं। हो सकता है कि वो पहले भाव में शुक्र की तरह दिखने में उतने अच्छे न हो, फिर भी सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें ज्यादा पसंद की जाती हैं, उनके ज्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, उन्हें ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं और लोगों पर असर डालने की उनकी क्षमता भी बहुत ऊंची हो सकती है। हालांकि उस प्लेसमेंट तक पहुंचने के लिए आपको सच में मेहनत करनी पड़ती है। तीसरे भाव में शुक्र आपको खूबसूरत लिखावट दे सकता है। मैं खासकर उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो, क्योंकि आजकल मुझे स्टूडेंट्स और बच्चे ज्यादातर लैपटॉप पर टाइप करते या अपने फोन पर अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए मिलते हैं। तो ये आपको बहुत निखार देता है। ये आपको कुछ हुनर देता है जिनमें आप सच में माहिर होते हैं। आप कुकिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, डांस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, गाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। एक हुनर ऐसा होगा जिसमें आप बहुत माहिर होंगे। आप बहुत कलात्मक भी हो सकते हैं, शायद पेंटिंग के जरिए अपनी उंगलियों और हाथों से। तो कुछ नतीजे शुक्र आपको शानदार देगा, मगर मेहनत करवाएगा। तीसरे भाव में शुक्र आपको अच्छे नतीजे भी दे सकता है अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं, जहां आपको कोई खुद का काम शुरू करना हो, चाहे बिजनेस में या कुछ लोगों के साथ किसी क्षेत्र में कंसल्टेंट बनना। मिसाल के तौर पर तीसरे भाव में शुक्र के साथ आप आईटी या फाइनेंस के अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। हालांकि फिर भी ये उल्टी धारा है, आसान नहीं है। आपको सच में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लंबे अरसे में, सालों साल की मेहनत, सब्र और ध्यान सब मिलाकर, इससे पहले कि आप कामयाबी तक पहुंचें। तो ये आपको लंबे अरसे में अच्छे नतीजे दे सकता है। बहुत मेहनत के जरिए अपनी प्रभाव डालने की स्किल्स पर काम करके, अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्किल्स पर काम करके, और आप बाद की जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो दूसरों पर सबसे बेहतर असर डाल सके, जो अपने प्रोडक्ट्स या अपने काम या अपनी सर्विसेज का सबसे अच्छा सेल्स पर्सन हो, तो उसके लिए तीसरे भाव में शुक्र होना चाहिए। अब शुक्र जो किसी भाव में मुश्किल नतीजे देता है, उसमें से छठे भाव का शुक्र कैसे मिस हो सकता है। फिर से यहाँ शुक्र सच में तबाह कुन नहीं है, ये आपको खत्म नहीं करता, मगर छठे भाव में शुक्र का मतलब है कि शुक्र उस भाव में जा रहा है जिसमें कन्या राशि की एनर्जी है, प्राकृतिक कन्या राशि की एनर्जी, और शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है। तो यहाँ ये क्या करता है, छठे भाव में शुक्र आपको किसी भी वक्त कुछ न कुछ चुनौती दे सकता है। चुनौती की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपकी जिंदगी के किसी एक क्षेत्र में आप बहुत अच्छे हैं, तो कोई दूसरा क्षेत्र ऐसा होगा जहां आप बहुत मुश्किल में होंगे। तो आम तौर पर, मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप रिश्तों में बिल्कुल तबाही होंगे। रिश्ता कभी ऐसा नहीं होगा जो सही से चल सके। या अगर आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लंबा और स्थायी रिश्ता भी है, तो पैसा सच में गंदा हो जाएगा, पैसा बस नहीं आएगा। तो जिंदगी का एक क्षेत्र ऐसा होगा जो आपके लिए दुश्मन सा लगता है, जहां आपको लगेगा कि आपको उतनी अच्छाई नसीब नहीं हो रही। और इसलिए कभी कभी छठे भाव में शुक्र, खासकर अगर वो रिश्तों से जुड़ा हो, क्योंकि आपका शुक्र 7वें भाव से 12वें भाव में है, जहां तुला राशि है और शुक्र का मूल त्रिकोण है, तो अक्सर कुछ न कुछ नुकसान होगा जिससे शुक्र को जूझना पड़ेगा, इससे पहले कि आगे बढ़ सके।
तो या तो ये किसी रिश्ते का नुकसान होगा जो आपको दिल तोड़कर छोड़ दे, या पैसे का नुकसान या मौकों का नुकसान, इससे पहले कि आपको एहसास हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। और इसलिए छठे भाव में शुक्र के साथ हमेशा कुछ न कुछ चुनौती रहती है। ये रिश्ते में चुनौती हो सकती है या काम पर चुनौती हो सकती है, जहां कोई काम पर आपको हमेशा प्रमोशन, फायदा, पैसा, इंक्रीमेंट, बेहतर रोजी के लिए ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है। तो आपको जिंदगी में किसी ऐसी चीज से जूझना पड़ता है जो हमेशा आपके खिलाफ लगती है। जवानी के दिनों में भी शायद किसी अच्छे रिश्ते को आकर्षित करने के लिए आपको किसी और से मुकाबला करना पड़ता है जो उसी लड़की या उसी लड़के के लिए होड़ कर रहा हो। तो ये आसान चीज नहीं है। आपको हमेशा लड़ना पड़ता है जो चाहते हैं उसे पाने के लिए, और ये एक ऐसी चीज है जो गायब रहती है। और कभी कभी अगर एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज गायब होने लगती है। तो कभी कभी छठे भाव में शुक्र के साथ मैंने लोगों को देखा है जिनके शानदार पार्टनर हैं, मगर पैसा नहीं है, काम अच्छा नहीं चल रहा। फिर वो अपनी सारी तवज्जो काम पर लगा देते हैं ताकि आगे बढ़ सकें और अपने पार्टनर को खुश और संतुष्ट रख सकें, मगर ऐसा करते हुए वो अपने पार्टनर को इतना नजरअंदाज कर देते हैं कि जब उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ हासिल कर लिया है तो रिश्ता खत्म हो चुका होता है। तो छठे भाव में शुक्र के साथ ये एक सख्त तौर तरीका है। ये आसान प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं संघर्ष हमेशा आपकी जिंदगी में मौजूद रहता है, तकरीबन पूरी जिंदगी। तो अगर आपको इस प्लेसमेंट से जूझना है तो बहुत सब्र रखें, ज्यादा शुक्रगुजार रहें और जिंदगी में बहुत ऊंची कामयाबी की उम्मीद न करें, और ज्यादा संतोष रखें, और अपने रिश्तों और जिंदगी ने जो दिया है उसके बीच तौल बनाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप शुक्र की नकारात्मक प्रवृत्तियों को यहाँ बहुत बेहतर तरीके से काबू कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप लगातार किसी चीज के पीछे भागते रहें जो आपको आपकी राह से, आपके निशाने से बेहतर जिंदगी, संतोषी जिंदगी, शांत जिंदगी से दूर ले जा सकती है। अगली प्लेसमेंट और शुक्र की मुश्किल प्लेसमेंट्स में से एक तब होती है जब शुक्र 8वें भाव में चला जाता है। फिर से ये शुक्र की वो तबाह कुन प्लेसमेंट नहीं है जहां आप बर्बाद हो गए, सब कुछ गलत हो जाएगा। ये वो प्लेसमेंट है जहां मैं बात कर रहा हूं कि शुक्र मुश्किल नतीजे देता है। मिसाल के तौर पर 7वें भाव या 5वें भाव या 7वें भाव में शुक्र की तुलना में तो 8वें भाव में शुक्र कभी कभी आपको आपके रिश्तों और साझा संपत्ति, साझा संसाधनों या आपकी मेहनत से आने वाले पैसे दोनों में चुनौतियां देता है, क्योंकि यहाँ शुक्र 8वें भाव में चला गया है जो रुकावटों और उथल पुथल का भाव है। तो आपको हमेशा लगेगा कि आपके रिश्ते में एक उछाल और एक गिरावट होगी, यानी ये एक रोलर कोस्टर सवारी है। कभी आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता है और अचानक आपको पता नहीं चलता कि क्या हुआ, आपका रिश्ता गिरने लगता है। तो जिंदगी के उतार चढ़ाव और हर थोड़ी देर में आने वाली अचानकता से जूझना पड़ता है। इस प्लेसमेंट में बहुत रहस्यमयता और रहस्य भी होता है, और ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आपको एक नदी में फेंक दिया जाता है और आप डूबते नजर आते हैं। आप ऊपर उठने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मुश्किल से सांस ले पाते हैं, सांस फूल जाती है, आपको दूसरी नदी में फेंक दिया जाता है, आप फिर से नीचे डूबने लगते हैं। तो कभी कभी बाहरी तौर पर सब कुछ अच्छा लगता है। तो जब लोग आपको देखते हैं, अगर आपके 8वें भाव में शुक्र है तो उन्हें लग सकता है कि सब कुछ ठीक है। दरअसल आप अंदर से किन धाराओं का सामना कर रहे हैं, किस ज्वार के खिलाफ तैर रहे हैं, वो सिर्फ आप जानते हैं। तो बाहरी कारक सब अच्छे हो सकते हैं, यही बात आपके रिश्ते पर भी लागू होती है। हालांकि हमेशा एक या दूसरा संघर्ष रहेगा जो आप कर रहे हैं। तो आपको एक चीज मिल जाती है और आप दूसरी चीज के लिए संघर्ष करते हैं, आप दूसरी चीज से काम चला लेते हैं तो तीसरी चीज आ जाती है। तो ये हर वक्त रोलर कोस्टर ही है। ये वो प्लेसमेंट है जहां बेहतर है कि आप ज्यादा स्वतंत्र रहें, साझा संपत्ति से स्वतंत्र, अपनी जरूरतों से स्वतंत्र, और ये कि आप दूसरों पर भावनात्मक रूप से कितना निर्भर हैं।
क्योंकि यहाँ ये कभी कभी अचानक चुनौती भी देता है, अचानक दिल तोड़ने वाला मौका भी, जहाँ आप उम्मीद करते हैं कि कुछ चीजें आपको मिलेंगी और वो नहीं मिलती। राशि चक्र या किसी और को मौका क्यों दें कि वो आपको गर्त में धकेलकर वहां छोड़ दे। अगर आप ज्यादा स्वतंत्र हैं, अगर आप अपने आप में ज्यादा संतुष्ट हैं, अगर आप दूसरों से कम उम्मीद करते हैं, अगर आप दूसरों पर कम निर्भर करते हैं, तो आप बेहतर हालत में हैं। खासकर साझा संपत्ति, टैक्स या फाइनेंस में ये एक तकलीफ देने वाली प्लेसमेंट हो सकती है। ये शायद विरासत के लिए अच्छी प्लेसमेंट है। आपको माता पिता से, शायद माँ से पैसा विरासत में मिल सकता है, या आपके पार्टनर भी कमा रहे हों। हालांकि अगर एक चीज अच्छी है तो दूसरी चीज हर वक्त रोलर कोस्टर पर होती है। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आप दूसरों की तुलना में बाहरी ताकतों से बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जिनसी कुर्बत की एनर्जी भी होती है। तो कभी कभी आप किसी स्थायी रिश्ते में हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी राशि की ओर से चुनौती के तौर पर आपको लोग मिल जाते हैं जो आपके करीब आना चाहते हैं, और इसलिए ये एक मुश्किल प्लेसमेंट है कि आप उन्हें दूर रख सकें, उस बहकावे से दूर रह सकें। अगर आप उस बहकावे में आ गए तो आप किसी दूसरे गड्ढे में धकेल दिए जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज ये करता है कि ये आपके पार्टनर को भी बहकावा दे सकता है, जहां पार्टनर भी दूसरों से सामना कर रहा है। भले ही आप स्थायी रिश्ते में हों, आप हमेशा उन ताकतों को आकर्षित करते हैं जो आपकी गहराइयों को, आपके गिरावट के स्तरों को परख रही हैं, जो आपको उन फुसलाने वाली ताकतों में खींचना चाहती हैं जो जिस्म की नुमाइंदगी करती हैं। तो इन ताकतों से जूझना आसान नहीं है, या ये आपको किसी ऐसी चीज में भी धकेल सकता है जहां आप शायद किसी बुरे रास्ते से पैसे के पीछे भागें। तो ये थोड़ी मुश्किल प्लेसमेंट है, इससे निपटना आसान नहीं है। तो 8वें भाव में शुक्र के साथ आपके अखलाक, आपके उसूल, आपके मानक, आपकी कदरें, ये सब सच में बहुत बहुत मजबूत होनी चाहिए, ताकि आप उस फुसलाव, उस निराशा, उस बेचैनी, उस भूख और लालच में न फंस जाए जो चीजें आपके लिए बंद होनी चाहिए। कभी कभी ये आपको लत भी दे सकता है, कभी कभी ये आपको उन लतों में भी धकेल सकता है जिनसे छूटना बहुत मुश्किल है, जिनमें ड्रग्स, शराब, पोर्नोग्राफी शामिल हैं, खासकर अगर कोई पापी ग्रह भी साथ हो, चाहे युति से या दृष्टि से। तो शुक्र की सबसे मुश्किल प्लेसमेंट में से एक है 8वें भाव में शुक्र। जब तक आप बहुत अखलाक और नैतिक कदरों के साथ इससे निपट सकते हैं और कुछ चीजों को बंद रख सकते हैं, तो ये लंबी अवधि की कामयाबी के लिए अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। सारे उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद ये आपको लंबे अरसे में पैसा दे सकता है, लेकिन यहाँ लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना बेहतर है, न कि जल्दी पैसे के चक्कर में पड़ना, वरना शुक्र आपको सबसे बड़ी चुनौतियां फेंक सकता है। और वो सामूहिक चुनौतियां हैं जो शुक्र आपको फेंक सकता है अगर आपके लिए शुक्र 8वें भाव में है। अब 9वें भाव में शुक्र, ये थोड़ी मुश्किल प्लेसमेंट है। फिर से मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वो प्लेसमेंट है जो आपको तबाह कर देती है। तबाह कुन प्लेसमेंट, आप बर्बाद हो गए 9वें भाव में शुक्र के साथ। इसके उलट 9वें भाव में शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है, मगर कुछ शर्तों और कुछ मुश्किल चुनौतियों के साथ जिनका सामना आपको करना होगा, इससे पहले कि शुक्र आपको लाभ देने वाला ग्रह बन सके जो वो 9वें भाव में हो सकता है। मैं इसे मुश्किल प्लेसमेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये दूसरे भाव या 7वें भाव या 12वें भाव या चौथे भाव में शुक्र की तुलना में मुश्किल है। मिसाल के तौर पर, तो तुलनात्मक रूप से ये आपको मुश्किल चुनौतियां देगा और ये आपके लिए जिंदगी में लाभ पाना आसान नहीं बनाएगा। तो ये इसलिए भी है क्योंकि 9वें भाव में धनु राशि की एनर्जी है। धनु बृहस्पति का मूल त्रिकोण चिन्ह है। बृहस्पति भी गुरु है, ठीक जैसे शुक्र, जो शुक्राचार्य हैं, भी गुरु हैं। लेकिन ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ कैसे अच्छा रिश्ता रख सकते हैं? वो एक दूसरे का बहुत सम्मान कर सकते हैं, लेकिन यकीनन वो जगह के लिए मुकाबला भी करेंगे। तो जब शुक्र 9वें भाव में आता है तो यहाँ बृहस्पति की एनर्जी शुक्र को आसानी से शिक्षा या ऊंची शिक्षा आसानी से हासिल नहीं करने देती।
तो यहाँ ये आपको सीमित करता है कि जिंदगी के किन क्षेत्रों में आप ऊंची योग्यता या ऊंची शिक्षा हासिल कर सकते हैं, और आम तौर पर ये आपको ऊंची शिक्षा मुश्किल रास्ते से देता है। तो आम तौर पर 9वें भाव में शुक्र, मैंने पाया है कि लोग आम तौर पर आईटी या फाइनेंस या नरम विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, कला, इतिहास या समाज शास्त्र में शिक्षा लेते हैं, तो वो इनमें जा सकते हैं, या वो आईटी या फाइनेंस में कर सकते हैं। तो ये आम विषय लगते हैं जिनमें इंसान को आसानी से दाखिला मिलता है और ऊंची योग्यता मिलती है। दूसरे विषयों में, मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग, एक इंसान को सच में मेहनत करनी पड़ती है ताकि ऊंची योग्यता हासिल कर सके। और दूसरी बात, इससे फायदा उठाने के लिए 9वें भाव में शुक्र आपको ऊंची योग्यता तो दे सकता है, लेकिन आम तौर पर मैंने ये भी पाया है कि 9वें भाव में शुक्र का ये भी मतलब है कि आप उस डिग्री, उस योग्यता से दूर चले जाते हैं जो आपने हासिल की है, और कुछ और करने लगते हैं। तो आपको योग्यता मिलती है, आप शायद बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन आप उस ऊंची शिक्षा से बिल्कुल अलग कुछ करने लगते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे राशि चक्र आपको सबक सिखाती है। दूसरी बात यहाँ ये भी है कि कई बार आप कोई शैक्षणिक योग्यता इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आप एक मटीरियलिस्टिक लक्ष्य देख रहे हैं, जहाँ आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ये खास विषय लेता हूँ तो मुझे ये मौके मिल सकते हैं, मुझे ये हासिल हो सकता है, मैं प्रोफेशनल रूप से अच्छा कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी अच्छी हो सकती है, वगैरह वगैरह। हालांकि ये आपको रिश्तों के मोर्चे पर ज्यादा चुनौतियां देता है, क्योंकि आपकी ऊंची शिक्षा का सिलसिला आपके रिश्तों, आपके सामाजिक कनेक्शनों में होना है। तो कभी कभी जिंदगी भी आप पर ऐसी चुनौतियां फेंकती है जिनसे रिश्तों के मोर्चे पर निपटना आसान नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति, ऊंची शिक्षा का ग्रह, आपको शुक्र से जुड़े सबक सिखाना चाहता है। कुर्बत, प्यार, रोमांस, रिश्ते और उन रिश्तों को तौलना कैसे है। तो यहाँ आपको रिश्तों में मुश्किल नतीजे मिल सकते हैं, आपके मटीरियल संसाधनों से ज्यादा, और मटीरियल संसाधनों में भी शायद ये आपको उस शैक्षणिक योग्यता से नहीं मिलते जो आपने हासिल की, बल्कि कुछ और करने से मिलते हैं। ये ज्यादा कमाई के लिए अच्छी प्लेसमेंट है जब आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हों या अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से जुड़ रहे हों। शायद आपका पार्टनर भी अलग जाति से आता हो, या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अलग संस्कृति से हो। लेकिन ये एक ऐसी प्लेसमेंट भी है जहां कनेक्शन आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, वो कनेक्शन जहां आप अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से मिलते हैं, शायद अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग तरह के लोगों के साथ शिक्षा भी लेते हैं। ये एक बहुत फायदेमंद तजुर्बा होता है। तो अगर आप लंबे अरसे तक मेहनत करने को तैयार हैं, तो 9वें भाव में शुक्र के साथ ज्यादा स्थायी नतीजे आपको मिलते हैं। तो बाकी भावों में शुक्र की तुलना में थोड़ी मुश्किल प्लेसमेंट, लेकिन एक फायदेमंद प्लेसमेंट अगर आप जिंदगी के ऊंचे सबक सीखने को तैयार हैं, उस पर जमे रहते हैं, और अच्छी चीजों के होने का इंतजार करने के लिए काफी सब्र रखते हैं, न कि जल्दबाजी करें। तो दोस्तों, अब जब हमने बात कर ली कि किन भावों में शुक्र आपको बाकी भावों की तुलना में थोड़े मुश्किल नतीजे दे सकता है, जिसका मतलब ये है कि बाकी भावों में शुक्र आपको बेहतर या न्यूट्रल नतीजे देगा उन मुश्किल भावों के मुकाबले जिन भावों की हमने आज बात की। तो देखिए आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है, और निराश न हो अगर आपका शुक्र 6ठे भाव में है या 8वें भाव में। जब तक आप उन चुनौतियों से निपट सकते हैं जो मैंने आपको बताई कि शुक्र फेंक सकता है, और अगर आप सब्र रखते हैं, अगर आप उन चुनौतियों को समझने को तैयार हैं और उन पर काम करते हैं, और अपने अच्छे अखलाक बनाए रखते हैं, अपने अच्छे उसूल बनाए रखते हैं, और वक्त बिताने को तैयार रहते हैं, तो आप पाएंगे कि लंबे अरसे में अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। शुक्र एक फायदेमंद ग्रह है, ये आपको निराश नहीं करेगा जब तक अखलाक, उसूल, कदरे, रिश्ते और वो कनेक्शन आपके लिए अहम हैं और आप उन्हें निराश नहीं करते। तो दोस्तों, ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। ये हैं आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान, आपसे इजाजत मांगते हैं। नमस्कार।